Ryuman Sukuna, the king of the curses, is now finally dead. जेजे के मंगा चैप्टर 223 से चलती आ रही बैटल अब फाइनली एंड हो चुकी है। सुकुना वर्सेस यूजी के अंदर जो फाइट चल रही थी एट द एंड अब वो भी फाइनली एंड हो चुकी है। सुकुना को मारने के लिए कितने ही सॉर्सरर्स आए, गोजो आया, फिर काशिमो, हिगुरुमा, यूजी, यूटा, लेकिन कोई भी उसे नहीं रोक पाया। बट एट द एंड सुकुना इज फाइनली डेड। यूजी ने सुकुना को मार दिया है। अब ये सब कैसे होने वाला है, सुकुना की डेथ कैसे होगी, कैसे वो मरने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जेजे के मंगा चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स के अंदर तुम जानोगे कि हाउ द किंग ऑफ कर्सेस ड्यूमन सुकुना विल डाई। चैप्टर 268 का टाइटल है कंक्लूजन और स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि सुकुना बात कर रहा होता है मेगुमी की सोल के साथ। सुकुना यहाँ पे मेगुमी को बोलता है कि तेरी हिम्मत कहते हुए जिंदा रहने की। आगे सुकुना बोलता है कि तूने अपनी बॉडी खुद मुझे दे दी। आई मीन क्या सच में? उसने कब दी भाई? तूने जबरदस्ती उसके मुंह में फिंगर डाली एंड तब जाके तू उसकी बॉडी पे कंट्रोल पा पाया है। भाई मरने के टाइम पे सुकुना कंफ्यूज हो चुका है पूरी तरीके से। आगे सुकुना बोलता है कि तूने अपनी बहन को मार डाला। क्या उसने मारा कि तूने मारा? आखिर में सुकुना ये बोलता है कि जो तेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, दोस्ती का हाथ तुझे वापस लाना चाहता था, उसे भी तूने रिजेक्ट कर दिया। सुकुना आगे मेगुमी को बोलता है कि तेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, तू अब प्रॉपर लाइफ जी नहीं सकता, तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे एंड मर जा। अब सुकुना मेगुमी को ये सब क्यों बोल रहा है? इसका मेन कारण ये है कि मेगुमी फाइट बैक कर रहा है सुकुना से। आई मीन अंदर से मेगुमी फाइट बैक कर रहा है और बाहर यूजी सुकुना को मार रहा है। एंड इसी वजह से सुकुना ये सोच रहा है कि अगर मैंने इसको मैनिपुलेट कर लिया, यानी कि मेगुमी को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो फिर मेरे बचने के चांसेस ज्यादा है और अगर ये फाइट बैक नहीं करेगा तो मैं यूजी को संभाल लूंगा। लेकिन यहाँ पे जब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है तो सुकुना भला क्या करे, एंड इसीलिए वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन मेगुमी यहाँ पे बोलता है कि सुकुना तो इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रहा है मुझ पे कंट्रोल पाने के लिए? मैं जानता हूँ कि तेरी हालत खराब हो रही है और अगर तुझे किसी कर्स ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होना है, इसके लिए तुम्हें किसी की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, लेकिन वो तू मेरे ऊपर नहीं कर पाएगा और अगर तू मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो तू कभी भी कर्स ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब अगर सुकुना मेगुमी की बॉडी से अलग हुआ तो वो मर जाएगा एंड सीधी सिंपल बात है, वो 20 फिंगर्स से भी अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। उसमें बहुत कम सोल है, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी बाकी फिंगर्स के साथ। आगे मेगुमी बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रॉपर लाइफ को स्टार्ट कर पाऊंगा। पहले मैं खुद के लिए जीता था, आई मीन अपनी बहन के लिए जीता था एंड खुद के लिए जीता था, लेकिन अब टाइम आ चुका है हर चीज को चेंज करने का। अब मेगुमी जीने वाला है हर किसी के लिए, इतादोरी के लिए एंड एक्सेट्रा जितने भी उसके दोस्त हैं। अब सुकुना की इनकार्नेटेड फॉर्म यहाँ पे अलग हो रही होती है मेगुमी की बॉडी से एंड साथ में यहाँ पे यूजी का डोमेन भी शाटर हो रहा था, धीरे धीरे टूट रहा होता है और एट द एंड यहाँ पे मेगुमी की बॉडी से सुकुना अलग हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि यूजी सुकुना के पास आता है एंड उसको बोलता है कि अब तू क्या करेगा। अब यूजी यहाँ पे आगे सुकुना को बोलता है कि यू आर मी। अब आगे हम देखते हैं काफी ज्यादा वियर्ड सीन, क्योंकि सुकुना यहाँ पे डिफॉर्म होने के बाद अचानक से इवापोरेट होने लगता है हवा के अंदर। उसकी पूरी बॉडी जो कि अलग ही क्रीचर बन गई थी वो इवापोरेट करने लगती है एंड ये देखकर आई वाज लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यूजी यहाँ पे आगे सुकुना को बोलता है कि हमें दूसरों के साथ जीना सीखना चाहिए, हमें कभी भी किसी को कर्स नहीं करना चाहिए एंड वो बोलता है कि अगर तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तुझे कोई भी अपनाएगा नहीं, लेकिन मैं तुझे अपनाऊंगा। और यहाँ पे यूजी सुकुना को एक और चांस दे रहा है कि भाई तू फिर से सुधर जाएगा तो मैं तुझे एक और चांस देता हूँ जिंदा रहने का, लेकिन अगर तू बिगड़ा ही रहेगा तो फिर तेरी कहानी खत्म है। सुकुना यहाँ पे यूजी की बात तो सुनता है, लेकिन उसका चैड़पना, उसके अंदर का घमंड अब तक खत्म नहीं हुआ है। वो घमंडी है फुल फॉर्म के अंदर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलता है कि तू मेरे को इतना कमजोर मत समझ, मैं एक कर्स हूँ बहुत पावरफुल। अब सुकुना एकदम डेड एंड पे आ चुका है, उसके पास कोई भी चांस नहीं है रिवाइव होने का एंड वो मर ही चुका है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उसका घमंड अब तक चूर नहीं हुआ है। That's why he is villain, king of curses. अब फाइनली इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बहुत ही ज्यादा दूर रेंज के ऊपर, जो कि हमने कभी देखा ही नहीं। हम पहुंच जाते हैं हकारी वर्सेस उरामी की बैटल के अंदर। ज्यादा कि तुम लोग को पता है उनकी बैटल कब से चल रही है और हमें दिखाया तक नहीं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। दोनों बैठ के भजी तल रहे थे, लेकिन बात वो नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उरामी और हकारी अभी भी बैटल कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है कि सुकुना इज डेड नाउ, तब हकारी बोलता है कि सो अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे उरामी बोलती है क्या करना है, जो होना तो हो चुका, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मास्टर सुकुना के हारने का कारण पता है क्या था? वो कारण है उनका री इनकारनेटेड फॉर्म। अब व्हाट इफ तुम लोग सोचो कि अगर सुकुना के पास उसकी ओरिजिनल बॉडी होती विथ हिज री इनकारनेटेड फॉर्म तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि हकारी को उरामी बोलती है कि तुम लोग कितनी ज्यादा लकी हो कि तुम लोग इस टाइम पे पैदा हुए, अगर तुम लोग 1000 साल पहले पैदा हुए होते तो तुम लोग का बचने का कोई भी चांस नहीं था। तो सिंपली यहाँ पे उरामी ये बताना चाहती है कि सुकुना इज unstoppable, unbeatable, undefeatable beast. He is strongest of all. That's why he is
किंग ऑफ कर्सेस, लेकिन इस बार वो मर गया क्योंकि वो मॉडर्न टाइम के अंदर आ गया, गलत जगह आ गया सुकुना भाई। अब उरामे ने यहाँ पे तारीफ कर दी किसकी, हक्कारी की, उसको लकी बोलकर, एंड ही वाज लाइक ओ आई एम लकी थैंक यू। जिसके बाद हम देखते हैं कि उरामे की बॉडी भी शैटर्ड हो जाती है, इवापोरेट डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है, एंड शी ऑल्सो डाई। एंड जिसके बाद फाइनली सुकुना उरामे दोनों मर जाते हैं एंड किंग ऑफ कर्सेस का टाइम खत्म हो चुका है एंड ही डाइस। अब आगे हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन, जब टाइम थोड़ा आगे बढ़ जाता है। सुकुना का कहानी खत्म हो चुका है लेकिन बाकी लोगों की कहानी शुरू है भाई, अभी खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मेगुमी को जो कि सो के उठता है एंड उसके सामने होते हैं यूजी और नोबारा जो कि उसको सरप्राइज करने वाले थे। जस्ट लाइक पहले जब गोजो ने यहाँ पे मेगुमी और नोबारा को सरप्राइज किया यूजी को वापस जिंदा ले आकर, लेकिन यहाँ पे मेगुमी को सब पता ही है क्योंकि वो सुकुना की बॉडी से सब कुछ देख ही रहा है, महसूस कर ही रहा है। तो जब नोबारा ने वो कीले ठोकी थी जब सुकुना की लास्ट फिंगर के अंदर, तो उसको भी फील हुआ था कि नोबारा अलाइव है, और यहाँ पे यूजी को तो पता ही है। अब ये सब देखने के बाद नोबारा बोलती है कि मैं जिंदा हूँ लेकिन तुम लोग इतनी खुश क्यों नहीं दिख रहे और तुम्हारी आंसू कहाँ हैं। जिसके बाद यूजी बोलता है कि आंसू आए थे आंसू बिल्कुल आए थे, जब मुझे पता चला था कि तुम अलाइव हो, जब तुमने वो कीले ठोकी थी तब मुझे पता चल गया था एंड आई वाज लाइक वाओ। अब यूजी यहाँ पे कुछ लेटर्स निकालता है जो कि उसको शोको ने दिए थे, जो कि गोजो सेंसे ने लिखे थे। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि नोबारा यहाँ पे पेपर को पढ़ती है, यानी लेटर को पढ़ती है एंड उसको तुरंत ही मोड़ पाड़ के फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा था उसकी मॉम के बारे में कि वो कहाँ पर है, क्या करती है, एंड ये उसे जानना ही नहीं है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं मेगुमी को जो कि लेटर पढ़ रहा होता है एंड अचानक से वो हंसने लग जाता है एंड यूजी और नोबारा भी क्यूरियस हो जाते हैं कि हंस क्यों रहा है। एंड जिसके बाद जब उन लोग देखते हैं लेटर को तो उसमें लिखा था कि तेरा डैड मर चुका है, उसे गाड़ दिया गया एंड जो मारा उसको वो मैं था, यानी कि गोजो लिखता है कि मैंने उसको मारा था जब तू टपक गया। एंड अब जब टपका हुआ इंसान टपके हुए इंसान के बारे में बताएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यूजी यहाँ पे बोलता है कि हमें यूटा को बचाना होगा। क्यों बचाना होगा? क्योंकि भाई उसकी बॉडी कहाँ पड़ी है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी बॉडी साइड में कोने में पड़ी हुई है, कब से बंदा टेंशन में होगा और मे भी टपक भी गया होगा, हु नोस कि मतलब जिंदा है कि नहीं। अब फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन चैप्टर के एंड में एडिटर का कमेंट हमें देखने मिलता है, यहाँ पे उसने लिखा था कि ओकोत्सु यूटा इज अलाइव और डेड, क्योंकि 3 ही चैप्टर बचे हैं तो क्या वो जिंदा है भी कि नहीं। एंड फाइनली चैप्टर खत्म होता है, लेकिन चैप्टर तो खत्म हो गया। अब बातें करनी है बहुत सारी, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि वेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जो इसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। लेकिन साथ ही साथ मर्जर का क्या, टेंगिन का क्या, कुछ पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता। ये सब हम जानेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तो आज का चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मूवी वाला लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा। एंड फाइनली रेस्ट इन पीस और रेस्ट इन हेल सुकुना।